हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं और सभी छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के जितने भी छात्रों ने एग्ज़ाम दिए हैं, अगर किसी छात्र का कोई पेपर छूट गया है तो आप लोगों को ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आप लोग कैसे उस पेपर में पास होगे, या अगर आपका कोई पेपर ख़राब हो गया है, आपको लगता है कि आप उस पेपर में फ़ेल हो जाओगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर आपको कोई पेपर छूट गया है तो आपको क्या करना है। तो मान लीजिए अगर आप यूजी कोर्स के थर्ड ईयर में हैं, जैसे कि थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट के 3 पेपर या 4 पेपर होते हैं, तो अगर आपके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर छूट जाते हैं या 3 पेपर छूट जाते हैं या कोई एक पेपर छूट जाता है, तो आप उस एक पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर पास हो जाओगे। और अगर आपके दोनों सब्जेक्ट के एक-एक पेपर छूट जाते हैं, 2-2 पेपर छूट जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म केवल एक ही सब्जेक्ट में भरा जा सकता है। तो अगर आपके एक सब्जेक्ट के 3 पेपर या 4 पेपर भी छूट गए हैं, तो आप चारों पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर पास हो जाओगे। और अगर आपके 2 सब्जेक्ट के पेपर छूटे हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, फिर आपका ईयर बैक हो जाएगा। और सेम यही कंडीशन बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए भी है। आपके पास जितनी भी सब्जेक्ट हैं, अगर उन सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर छूट गए हैं या एक पेपर छूट गया है, तो आप उस एक पेपर में अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर उसमें पास हो सकते हो। अगर एक सब्जेक्ट के अलावा अगर 2 सब्जेक्ट के आपके एक-एक पेपर छूटे हैं या 2 पेपर छूटे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो केवल आप एक ही सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो, चाहे एक सब्जेक्ट के 2 पेपर छूटे हों या 3 पेपर छूटे हों या 4 पेपर छूटे हों। और इसी प्रकार से दोस्तों एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए भी, जैसा कि दोस्तों एमए, एमएससी, एमकॉम में 4 पेपर या 5 पेपर होते हैं एक साल में फर्स्ट ईयर में। तो अगर आपको कोई एक पेपर छूटा है, तो आप उस पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपका एक से ज़्यादा पेपर छूट गए हैं, जैसे अगर आपके 2 पेपर छूट गए हैं या 3 पेपर छूट गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म नहीं भर पाओगे। पीजी कोर्सेज़ में आप एक सब्जेक्ट के केवल एक पेपर में ही इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। तो पीजी कोर्सेज़ के लिए ये रूल है, अगर आपके सभी पेपर्स में से अगर कोई एक पेपर छूट जाता है, तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर के उसमें पास हो सकते हो। अगर 2 पेपर छूट जाते हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म नहीं भर पाओगे। और अब बात करते हैं, अगर आपको कोई पेपर ख़राब हो गया है, अगर आपको लगता है कि हमारा एक पेपर ख़राब हो गया है, आप उसमें फ़ेल हो सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप उस सब्जेक्ट का दोबारा से पेपर दे सकते हो और उसमें अच्छे नंबर ला सकते हो। तो अगर किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आते हैं या आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो, तो आप दोनों ही कंडीशन में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर के अपने नंबर भी बढ़वा सकते हो, और अगर आप फ़ेल हो गए तो आप उसमें पास भी हो सकते हो। अब मैं आप लोग बता दूं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म आपके रिज़ल्ट आने के 15 से 20 दिन के बाद में आ जाएंगे। आप सभी लोग इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर देंगे। अगर आपका कोई पेपर छूट जाता है, अगर आप फ़ेल हो जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, रिजल्ट और इसी प्रकार की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहेंगी।